बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामायण मैया की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जान को वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। केकी कंठाव नीलम सुरवर विलस द्वीप पादाब्ज चिन्नम सौवाड्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणो नाराच चापं कपिनिकरयोत्तं वन्दना सेव्यमानं नौमीड्य जानकी रघुवरमनीशं पुष्पकारूढ रामं। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी कमल नित्य सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदक मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लाल दो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के चरण जानकी जी के कर कमलों से दुराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भोरे के नित्य संगी हैं। तार चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंदेन्दुधर गौर सुंदरम अंबिका पते भीष्ट सिद्धेदम कारुणे का कल्लकज्जलोचनम नौमि शंकर मन मंगल मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अत्यारत पुरलोक सियरम जयते सोचे नार नर कृष्ण राम वियोग सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अजर विहारे दीन दयाल विरद संहारे हरनाथ मम संकट भारे। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दोले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार का कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके सियरम प्रभु आगमन जनाब जन नगर रम्य चौपेर सियरम। इतने में ही सब सुंदर सकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर के भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चन्य प्रभु के शुभ आगमन को जान रहे हैं। कौशल्यादि मात सब मन आनंद रस होय आयो प्रभु की अनुजित कहन छे तब कोय। कौशल्यादि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण परकत बारही बार जान सगुन मन हर्षते लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही हैं। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हूँ एक दिन अवधि अधारा समझत मन दुख भय हूँ पारा कारण कमन नाथ नहीं आये हूँ जान कुटिल के दो मोहि बिसराये हूँ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। ए धन्य लक्ष्मण बड़ भागे राम पदार बिंदु अनुरागे कपटे कुटिल मोहे प्रभु चीना ताते नाथ संग नहीं लीना।
हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, यथार्थ उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरे, नहीं निस्तार कल्प सत कोरे। जनक गुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवा का गुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोए, मिले राम सगुन सब होए। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि, परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का गुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिये भरोस दृढ़ सोए, मिले राम सगुन शुभ होए। बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सपन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्रण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में परत मगन मन होत सियरम। विप्र रूप धर पवन सुत, आए गए जन कोत सियरम। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठ देख को शासन, जटा मुकुट कृसगात सियरम। राम राम रघुपते जपद, स्त्रवत नयन जल जात सियरम। मंगल भवने मंगल हारे, द्रवो सुदशरथ अजर विहारे। दीन दयाल विरद संभारे, हरउनाथ मम संकट वारे। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए, राम नाम रघुपत जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अते हर्षेऊं, पलक गात लोचन जल वर्षेऊं। मन में बहुत बात सुखमानी, बोले श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत की समान वाणी बोले। जासु मेरे सोचो दिन राते, रटो निरंतन गुणगन पाते। रघुकुर तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देखे मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों का आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। पुराण जीत सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुन वचन विसरे सब दुखात, सावंत जिम पाए पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोए परम प्रिय वचन सुनाए। मार्ग सुत पे कपे हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, है तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठे सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता।
नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कप तब दरस सकल दुख बीते, मिले जो आज मोए राम प्रीते, बार बार पूजी कुशलाता, तो कहूं देहूं का सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? ए संदेश सरस जग माही, कर विचार दे क्यों कछुनाई। नायन तात और में तो ही, अप्रभु चरित सुनावो मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसलिए तात मैं तुमसे किसी प्रकार की भी उल्लंघन नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाय पदमाता, कई सकल रघुपति गुण गाता। कौ कहो कृपाल गोसाई, सुमरई मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुने भरत वचन विनीत, अति कपे पुलक तन चरणहि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुण गन, कहत जगन्नाथ जो। काय न होए विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी से विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता सियरम। पुन पुन मिलत भरत सुन, हर्ष हृदय समात सियरम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सुनाए, तुरंत गए कपिस राम पही। कहीं कुशल समझाए, हर्ष चले प्रभु जान चढ़। श्याम मंगल भवन मंगल हारे, द्रवो दशरथ अजर बिहारे। दीन दयाल विरत संभारे, हरनाथ मम संकट हारे। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर से भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु सुनाए। उन मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे। सुनत सकल जननी उठदाई, कई प्रभु कमल कुशल भरत समुदायी। समाचार पुरवासन पाए, नर और नार हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। परवर हेम तार वामनी, गावत चली सिंदूर गावनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध, गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुओं सोने के थालों में भर भर कर हथनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे तैसे उठ धावई, बाल वृद्ध के संग न लावई। एक एकन कह बूझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं जहाँ जिस दिशा में वे वैसे ही वहीं से उसी दिशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भय सकल शोभा के खानी। भय सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरस्वत निर्मल नीरा।
प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई। यथार्थ सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत सियरम चले भरत मन प्रेमत सन्मुख कृपा निकेत सियरम। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन में कृपा धाम श्री राम जी के सामने यथार्थ उनके आगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़े अटारिन निरकई गगन विमान सियरम देख मदर सुर हर्षते करें सुमंगल गान सियरम। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देख हर्षान सियरम बड़ो कोलाहल करत जनो नार तरंग समान सियरम। मंगल भवनी मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अज्र विहारे दीन दयाल विरद संभारे रघुनाथ मम संकट भारे। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ मानकुल कमल दिवाकर कपरे दिखावत नगर मनोहर सुन कपि संगत लंकेशा पावनपुरी रुचरिय देशा। यहाँ विमान से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं हे सुग्रीव हे अंगद ये लंकापति विभीषण सुनो यह पुरी पवित्र और यह देश सुंदर है। जदपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध और जगत जानता है परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात वेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश वह सरजो पावने जामत जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावही वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्म भूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी मम धाम दापुरी सुकुरासे हर से सब कपिम सुनि प्रभुवानी धन्यवत जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान श्री राम नगर निकट प्रभु प्रेरे पुत्र भूमि विमान श्री राम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वे पृथ्वी पर उतरे कहीं प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाओ सियरम प्रेरित राम चले सो हर्ष विरम सियरम। मंगल भवनी मंगल हारे द्रवो सुदशरथ अज्र विहारे दीन दयाल विरद संभारे रघुनाथ मम संकट भारे। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मई धरितन धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष्मान पृथ्वी पर रखकर दाय दरे गुरु चरण सरोरु अनुसहित पुलकत तनोरु पेट कुशल पूजी मुनिराया हमरे कुशल तुम्हारे मुदाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछे। प्रभु ने कहा आप ही की दया में हमारी कुशल है।
सकल दुजन मिलनाय माता धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा गए भरतपुर प्रभुपद पंकज नमत जनेश्वर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करे कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम वह ठाड़े, नव राजीव नयन जलवाड़े। भरत जी पृथ्वी पर खड़े हैं, उठाए नहीं, उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्त्रवत जलतन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए अनुजई मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजई सो मोपई जात नहीं उपमा कही। जन प्रेम और श्रृंगार तन धर मिले वर सुषमालही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है, सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भूजत कृपा निधि कुशल भरतई वचन बेगन आवई। सुन सेवा सो सुख वचन मन ते बिन जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो। कूड़त विरह बारिश कृपा निदान मोय कर गई लियो। कृपा निदान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुन प्रभु हरिश्चंद्र शत्रुघ्न बेटे हृदय लगा श्रीराम। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई श्रीराम। मंगल भवनी मंगल हारे द्रवो दशरथ अजर बिहारे। दीन दयाल विरत संभारे रघुनाथ मम संकट भारे। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सुरनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। और फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु विलोक हर्षे प्रवासे, जनित वियोग पते सबरा नासे। प्रेमातुर सब लोग निहारे, कौतुक कीन कृपाल खरारे। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। जब लोगों को प्रेम बेहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटते काला, जता जोग मिले सवै कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नार विशोके। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षणमय सवै मिले भगवाना, उमा मरम ये काउ न जाना। ए विद सवै सुखी कर रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे माँ, ये रस किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मात सब धाये, निरख बच्चन धैन लवाए। कौशल्यादि माताएं से डोरी मानो नई ब्याही हुई, वो अपने बछड़े को देखकर दौड़ी। जनु धैन बालक बच्च तज गृह चरण वन परवस गए। दिन अंतपुर रुको स्त्रवत तन हुंकार कर दावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात बेटी, बचन मृदु बहुविध कहे।
गई विषम विपत्ति वियोग भवत हर्ष सुख अग्नित लये। मानो नई ब्याही हुई गोए अपने छोटे बछड़े को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चलने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बेटे तने सुमित्रा रामचंद्र रत जान सियरम राम मिले के कई हृदय बहुत सकुचान सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रव दशरथ अद्र बिहारे दीन दयाल विरत संहारे हरनाथ मम संकट भारे। सुमित्रा जी ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी के श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति ध्यान कर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण सब मातन मिल से आशीष पाए सियरम कैकेयी के पुन पुन मिले मन कर क्षोभ न जाए सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रवो दशरथ अद्र बिहारे दीन दयाल विरत संभारे हरनाथ मम संकट भारे। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबनी मिली वे देही चरण लागे हर्षोत्ति तेहि दे शीस बूझ कुशलाता होए चल तुम्हारे ही बाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों को लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं तुम्हारा स्वागत चल हो। सब रघुपति मुख कमल विलोकई मंगल जान नयन जल रोकई कनक थारा आरती उतारई बार बार प्रभु गात निहारई। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्र में ही रोक सकती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करें परमानंद रसोर भरें कौशल्या पर पुन रघुवीरई चित्तवत कृपा सिंधुर निधीरई। अनेकों प्रकार से निछावर करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर से रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचार बारह बारा भवन भांति लंका पति मारा अति सुकुमार जुगुल मेरे बारे विचर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोकत मातु सियरम परमानंद मगन मन पुन पुन पुलकित गातु सियरम मंगल भवने मंगल हारे द्रवो दशरथ अद्र बिहारे दीन दयाल विरत संभारे हरनाथ मम संकट भारे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है और उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंका पति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला हनुमान आदि सब वानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण वानर सुग्रीव नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत सने शील व्रत नेमा सादर सब वर्णय अति प्रेमा देख नगर वासिन के रीति सकल सराय प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेम सुशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागू सकल से खाए कुरवश्रेष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज रन मारे। श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के शरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे भय समर सागर के मेरे
ममित लाग जन्म इन हारे, बर्तन ते मोय अधिक प्यारे। फिर गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे बरस से भी अधिक प्रिय है। सुन प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरण ही पुनित नायो मात सियरम, आशीष दीने हर्षतम प्रिय मम जिम रघुनाथ सियरम। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नव सकुल, भवन चले सुख कंद सियरम। चढ़िया टारे देखई, नगर नार नर वृंद सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारे, हरनाथ मम संकट भारे। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुष के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय, बोलो रावण भैया की जय, बोलो आज के आनंद की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय।